पार्ट जो लोग सोचते हैं इंटरव्यू वाला, आपका कैसा रहा था? सबसे पहले ये बताइए, फिर उसके बाद कैसे करना तैयारी शुरू कर देंगे। पहले तो जैसे जिस दिन वो आया था, मतलब इंटरव्यू लिस्ट आया था कि जिन लोगों का मेंस क्लियर हो गया, इंटरव्यू के लिए आना है, तो मैं लाइब्रेरी था, लाइब्रेरी से मैं थोड़ा जल्दी निकल गया था उस दिन। तो जब लाइब्रेरी से निकल रहा था ना, तो एक फ्रेंड मेरे से पूछे कि तुम लोग आ गए क्या? सर लोग मतलब उसमें डाल रहे हैं क्लास वाले ग्रुप में कि जिनको इंटरव्यू की तैयारी करना है आकर रजिस्ट्रेशन करा। मैं बोला पता नहीं, मेरे को तो अभी तक कुछ ऐसा दिखा नहीं है करके। फिर मैं घर आया, घर में आकर बैठा ही था, तो फिर तुरंत एक फ्रेंड का कॉल आया, अबे रिजल्ट आ गया तेरा, निकला कि नहीं निकला करके। मैं चेक किया तो निकल गया था। तो फिर पहला तो मतलब खुशी बहुत ज़्यादा रहा था कि मतलब अब पहली बार मैं अब मीन्स निकालूँ। मेरा टारगेट ही वही था कि कम से कम मैं इंटरव्यू तक पहुँच जाऊँ, तो थोड़ा सा मोटिवेशन रहेगा अगली बार के लिए करके। फिर उस दिन तो ठीक है, वैसी कॉल वॉल में बात करने में निकला। अगले दिन सुबह का मैं बता रहा हूँ, हमेशा मैं गांधी चौक में, मेरा पूरा 2 से 2.5 साल है वो लोअर टी शर्ट में बीता है। उस दिन पहली बार मैं पैंट शर्ट पहन के गांधी चौक गया ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर मेरे एक दोस्त है हिमांशु वर्मा, वो 19 वाले PSC में सिलेक्ट हुआ था, तो वो इंटरव्यू तैयारी एक बार कर चुका था, तो मैं पहले उसी का कॉन्टेक्ट किया। तो फिर वो अपना जितना एक्सपीरियंस था, कहाँ से तैयारी किया था, कहाँ मॉक इंटरव्यू दिया था और किस तरह चीज़ें पढ़ना है, वो मेरे को पहले ही काफ़ी सारी चीज़ें बता चुका था। ठीक है। तो फिर हम लोग क्या कहते हैं, लाइब्रेरी में ही ना हम लोग ने अपना 4-5 लोग ना ग्रुप बना लिए थे और आपस में क्वेश्चन डिस्कस करते थे। इसके अलावा एक हम लोग का जो 19 में जो लोग सिलेक्ट हुए थे, फकीर चरण पटेल सर हो गए, प्रीतेश सिंह राजपूत, प्रियंका रानी गुप्ता मैम, तो इन सब के साथ में एक ग्रुप बना हुआ था कि हम लोग आपस में एक दूसरे का इंटरव्यू लेते थे और क्वेश्चन डिस्कस करते थे। उससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिला। उसके बाद ना यहाँ पर क्या होता है, जितने सारे कोचिंग है ना, सारे कोचिंग में क्या होता है 1 से 2 इंटरव्यू लेते हैं। अब 1 से 2 इंटरव्यू में पूरी तैयारी पता नहीं चल पाती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सारे कोचिंग में जाके, जैसे आप लोग देखते होंगे ना कि एक ही टॉपर के फोटो आपको बहुत सारे कोचिंग में मिलेंगे। उसका कारण यही है कि कोई पढ़ा जहाँ से हो, मॉक इंटरव्यू सभी जगह दे देता है, क्योंकि आखिरी में रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। तो अगर आप 5 से 6 कोचिंग में गए तो आपके 5 से 6 मॉक इंटरव्यू हो जाते हैं, तो उससे एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर मेरा इंटरव्यू जब फाइनल इंटरव्यू था, तो अब शुरू में तैयारी किया, जैसे जैसे तैयारी करते रहा था तो धीरे धीरे डर बढ़ रहा था। फिर एक दिन मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गया था, मतलब फ्रस्ट्रेशन आ गया था। फिर सोचा अब ज़्यादा क्या होगा, सिलेक्ट नहीं होऊंगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तो डरने कोई मतलब नहीं है। तो फिर उसके बाद मैं बोला हो गया, अब जो होना था। तो फिर मैंने पढ़ना भी बंद कर दिया था, केवल करेंट की इशू डिस्कस किया। उसके बाद फिर मेरा इंटरव्यू जो 21 तारीख से चालू था, मेरा दूसरे दिन इंटरव्यू था, तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया था मैं कि अब जो उनको पूछना पूछेंगे, जो मेरे बताना है बताऊंगा और जितना नंबर उनको देना है वो देंगे। तो बिल्कुल नॉर्मल सा इंटरव्यू था। और वो लोग ना डर आते नहीं है, जैसे कुछ लोग रहते हैं मतलब पहले से वो डरे हुए रहते हैं कि वो लोग पता नहीं कैसे पूछेंगे, इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके साथ इतना मतलब जैसे अभी हम लोग का बात आपस में जितना नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं ना, वहाँ भी सेम रहता है। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो हम लोग के बैकग्राउंड है, हम लोग जहाँ से पढ़े हैं, अगर कहीं से जॉब किए हैं तो उन्हीं से रिलेटेड रहते हैं, कोई अलग से इधर उधर क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। और जैसे आप अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपके ब्रांच के रिलेटेड भी कुछ पूछा जाता है क्या? हाँ, पूछ सकते हैं, लेकिन उसमें अब क्या होता है, अगर पैनल में भी कोई उसी ब्रांच या उसी बैकग्राउंड से है तब क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। बाकी अगर दूसरे फील्ड से हैं तो अगर वो क्वेश्चन पूछेंगे भी ना, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे जो किसी को भी मालूम हो। और हाँ, अगर सेम फील्ड से है तो वो पूछ सकते हैं, उसके मूड के ऊपर है, कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, लेकिन अगर आपको जैसे कोई आंसर नहीं मालूम है तो आप सीधा बोल सकते हैं मेरे को नहीं मालूम। और सीधी सी बात है, अगर कोई PSC के इंटरव्यू में पहुंचा है तो किसी का 2 साल हो चुका है कॉलेज खत्म हुए, किसी का 3 साल हो चुका है, किसी का 4 साल हो चुका है, तो उतनी पुरानी चीज़ें याद भी नहीं रहती है, तो आप बोल सकते हैं सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आपको कुछ क्वेश्चन याद हैं क्या आपके टाइम के, जो आपको पूछे गए थे, जो आप बताए थे और जो नहीं बताए थे, ऐसा कुछ? अच्छा, इंटरव्यू में तो जैसे कि मेरे से सवालों था एक, तो मैं जैसे बिलासपुर से, मैं मेंशन किया था कि मैं बिलासपुर से हूँ करके, तो बिलासपुर से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे थे। अच्छा। यहाँ पर कितने विधानसभा क्षेत्र है, कितने नेशनल हाईवे हैं, यहाँ की कोई 5 विशेषताएं बताई, इस टाइप से। तो बिलासपुर के तो मैं पूरा तैयारी के साथ गया था, तो बिलासपुर की सारी चीज़ें मैंने आराम से बता ली थी। ठीक है। उसके बाद उन्होंने 1-2 क्वेश्चन पूछा था, मेरे को ध्यान नहीं है, ठीक है, जिसके आंसर मेरे को नहीं मालूम थे। जैसे हॉबी मैंने क्रिकेट डाला था, तो एक मेंबर ने मेरे से एक ट्रॉफी के बारे में पूछा था कि ट्रॉफी के बारे में आपको मालूम है क्या, किससे रिलेटेड है करके। तो मेरे को इतना मतलब मालूम था कि अब क्रिकेट हॉबी डाला हूँ तो पक्का क्रिकेट से रिलेटेड होगा करके, लेकिन फिर भी मैं अब नहीं मालूम था, मैं सीधा बोल दिया मैम नहीं मालूम, तो भी बोली ठीक है कोई बात नहीं करके। फिर एक सर थे जो पूरा क्वेश्चन वो IAS थे, रिटायर्ड IAS, तो उनको इंटरनेशनल रिलेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो पूरा क्वेश्चन वो इंटरनेशनल रिलेशन से पूछे थे। तो वो मैं क्या बोलते हैं, एक प्रशांत धवन चैनल है, सर का चैनल है यूट्यूब में, वर्ल्ड अफेयर्स। हाँ, वर्ल्ड अफेयर्स, तो वो मैं फॉलो करते रहता हूँ, तो उसके सारे क्वेश्चन मेरे से बन ही गए थे। उसके बाद 1-2 मेंबर के थे, उससे कुछ क्वेश्चन भर रहे थे, कुछ नहीं भर रहे थे, तो ठीक है, जो नहीं मालूम था मैं सीधा नहीं मालूम करके आगे बढ़ते गया था। कि मतलब ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं था? नहीं, मतलब मेरा ऐसा था कि ठीक है जितना मालूम है बताओ, नहीं मालूम है तो नहीं मालूम करके आगे बढ़ो।